आपको बताना चाहूँगा कि हम उत्तराखंड के उस एक दुर्बल क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे न सड़क की व्यवस्था है और बचपन में करीब 9 किलोमीटर दूर था स्कूल। तो हम सवेरे निकलते थे और रात को ही घर पहुँचते थे। कोरोना के अंदर मैं गंगाराम हॉस्पिटल में 21 दिन एडमिट था और ये नर्स को बुला दो पानी पीना। नर्स आई जी। नर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है? केदारनाथ धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसकी तुलना इससे नहीं है। आपने देखा होगा कि आज के बच्चे मंदिरों में रील बनाने के लिए जाते हैं जी, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ना बने। आधा पौना घंटा रोने के बाद वो आदमी यहाँ से चला गया। उन्होंने उसको 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया। दूसरे धर्म के लोग आपने देखा होगा, उनका जब नमाज का टाइम होता है वो लोग छुट्टियां कर देते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं। ऐसा ही हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर मेरे स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही श्रद्धालु, जिसे भक्त कहते हैं, बहुत ही श्रद्धालु जिनके की कण कण में रोम रोम में भक्ति बसी है। हमारे साथ आज सुरेंद्र रौतेला जी हैं, जो न केवल शिव भक्त हैं बल्कि बहुत ही एक सामाजिक व्यक्ति हैं। पहाड़ के रहने वाले, हमारे उत्तराखंड के रहने वाले, देवभूमि के रहने वाले सुरेंद्र रौतेला जी ने वो कर दिखाया है जो शायद किसी ने कल्पना ना किया हो। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर। वैसे तो सब जान रहे हैं इस समय, रौतेला जी ने वो कर दिखाया है जो शायद किसी ने कल्पना ना किया हो। रौतेला जी, आपका जो ये भाव विभोर है, जो आपका ये श्रद्धा है, जो शिव भक्ति का जो आपके अंदर जो भक्ति है, ये बचपन से लेके था या कैसे आपने इसको जर्नी किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे आप? हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उत्तराखंड के उस एक दुर्बल क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे न सड़क की व्यवस्था है जी, न वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है जी। और बचपन में जब मैं बहुत छोटा होता था तो मेरा नाम माँ ने शिव रख लिया। शिव रख दिया। सुरेंद्र रौतेला तो एक ऑफिशियल नाम है, लेकिन जो घर में जो मेरी माँ, मेरे घर वाले मुझे पुकारते थे, वो नाम ही शिव था। शिव नाम रख दिया। लेकिन तब पता नहीं था कि जब बचपन से बड़े हो जाएंगे तो शायद कभी हमें भगवान शिव ऐसा कुछ करने का अवसर देंगे या हमारे को एक रास्ता दिखाएंगे कि अब ऐसा कर लो। ऐसा कुछ नहीं पता था जी। लेकिन बचपन से ही हमारे वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं। देवभूमि है उत्तराखंड, देवभूमि। वहाँ हर जगह पे मंदिर होते हैं। अच्छा। और शिवालय बहुत ज्यादा। शिवालय बहुत ज्यादा। तो उन शिवालय में जब हम बचपन से माँ और पिताजी के साथ जाते थे तो शुरू से ही भगवान शिव की पूजा करना, उनके ऊपर जल चढ़ाना। अच्छा। गांव में बेल के पेड़ बहुत होते हैं, बेलपत्र बहुत होते हैं। बेलपत्र होते हैं। तो बेलपत्र हम चढ़ाते थे और बेल के दाने को चढ़ाते थे। उसके बाद वहां से प्रसाद में भी हमें बेल मिलता था। अच्छा। और उसी बेल को हम खा लेते थे। अच्छा। तो इतना कुछ नहीं पता था जो आज पता लग रहा है उसके उसका महत्व क्या है। अब ये तो मैं बड़े बचपन की बातें आपको बता रहा हूँ। जी जी जी। तो शुरुआत से ही ये जो जन्मिया था, ये बचपन का जो, ये कौन से सन की बात रही होगी? ये मैं 1970 का पैदा हुआ हूँ। 1970। और मैं 6-7 साल का था जी जब से मुझे याद है कि हम शिवालय में जाते थे। हमारे यहाँ शिव जी का शिवरात्रि के दिन शिव जी का बहुत बड़ा मेला लगता था। तो जी, आपको नहीं लगता है कि उस दौर में ना तो सड़क हुआ करती थी, ना तो बड़ा दुर्गम, मतलब इस समय की कंडीशन है, तो उस समय क्या रहा? हम 7-8 किलोमीटर दूर जाते थे। बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर था। वहाँ पे शिवरात्रि के दिन मेला लगता था बहुत बड़ा। तो आजकल दिल्ली का जो मेला है या शहरों का मेला और गांव के मेलों में बड़ा फर्क होता है। वहाँ तो नाच गाना और शिव जी के भजन और यही सब कुछ हो रहा होता है। तो वही शुरू से ही वही चीज देखा है। अच्छा। भक्ति और भावना देखी है शुरू से ही। अपने माँ बाप से जो संस्कार लिए हैं वो भी यही पाठ पूजा करते थे और मैं भी वही चीज पद्धति को अपनाता रहा और पूरी जिंदगी पाठ पूजा करता रहा। और उसी में ही आज ये मन में भाव आया। काफी सालों से श्रद्धा आई और काफी सालों से केदारनाथ मंदिर जाता हूँ। अच्छा। और पैदल जाता हूँ जी। और पैदल ही वो 18-20 किलोमीटर की जो यात्रा है। तो एक शिव जी ना कण कण में, रोम रोम में बसे हुए हैं। आपने एजुकेशन कहाँ तक लिया है? मैंने गांव से तो 12th पास किया था जी। अच्छा। और दिल्ली आके ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने MBA किया जी। फिर MBA किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपका एजुकेशन का जर्नी रहा वो कैसा रहा? गाँव में तो बहुत दुर्लभ था जी। करीब 9 किलोमीटर
दूर था स्कूल, तो हम सवेरे निकलते थे और रात को ही घर पहुंचते थे जी। और अपने एरिया में मैंने साइंस पढ़ी थी जी। अपने एरिया में पहला बच्चा था जी जिसने की 12th पास करी थी साइंस से। तो फर्स्ट डिवीजन होती थी जी उस टाइम पे। दिल्ली में तो परसेंटेज होती है, तो हमारी फर्स्ट 75% से जो ऊपर नंबर आते हैं उनको फर्स्ट डिवीजन बोलते थे। फर्स्ट डिवीजन बोलते। तो मेरे 82% मार्क्स आए थे। उस जमाने में बहुत बड़ी बात है। 87 की बात है जी। मुझे जहां तक याद है कि उस जमाने में 10th के अवसर पे भी नौकरियां लग जाती थी सरकारी। उस जमाने में आपने +2 किया है। मेरा भी एम यही था जी 12th पास करके कि डॉक्टर बन जाएं। लेकिन पता लगा कि दिल्ली आके कि गांव के लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे तो MBBS करने के लिए भी बहुत सारे कुछ करना पड़ता है, तो चीज पता नहीं था। तो इसलिए साइंस में पढ़ने के बाद दिल्ली आने के बाद मैंने आर्ट से BA किया। अच्छा। और फिर MBA किया जी। फिर MBA किया आपने। तो ये जो एजुकेशन का दौर रहा और भक्ति का दौर रहा, तो इस बीच में कभी ऐसा लगा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार पढ़ाई पे ध्यान दो, ये भक्ति भाव तो बाबाओं का काम है, उनका काम है मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। कैसी ऐसा कुछ चांस? देखो जी, मैं ना शुरू से ही पढ़ने में, जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले, जी, ऐसा बच्चा था जी, पढ़ने वाला। पढ़ाई में बड़ा अच्छा था जी, शुरू से ही, बचपन से ही। मतलब माता पिता को कोई टोक नहीं, उनका कोई टोक नहीं था कि हम के मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में कभी कभी जाना होता था जी। बाकी घर में हमने एक छोटा सा एक पत्थर जैसे होता है जिसको हम शिवलिंग का आकार का, नदी हमारे घर के आगे रामगंगा नदी हमारे आती है, वहीं से लेके एक हमने मंदिर घर के बराबर में बना लिया। तो डेली उसमें जल चढ़ाना। अच्छा। शुरू से ही। अच्छा। एक आदत थी कि उसमें जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, ये धतूरा चढ़ाना। गांव में ऐसे ही नदी किनारे ऐसे हो जाता है, कोई बिना पैसे का ही खरीदना पड़ता है, कोई मतलब खरीद के ही लाते थे। बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो उसी को ही हम चढ़ा देते थे और ये भगवान की भक्ति शुरू तब से कर देती थी। तो जब आप दिल्ली आए, तो दिल्ली में जब आपने एजुकेशन लिया, मेरे ख्याल से आपकी शादी भी हुई होगी और आपने घर भी बसाया होगा। तो ये जो आपका केदारनाथ मंदिर बनाने का जो विचार आया, ये कैसे आया? ये मतलब किस भाव में आपने जो है पर, जैसे आपने बोला कि सपना है मेरा डॉक्टर बनना और ये करना, फिर ये एक सोशल टाइप का काम होता है, मतलब लोगों के बीच में रहना और भाव विभोर करना, लोगों को भक्ति के पक्ष में लेके जाना। और ये जो केदारनाथ मंदिर का जो आपने रचना रची, ये कैसे? देखो जी, कोरोना का टाइम था। अच्छा। कोरोना के अंदर मैं गंगाराम हॉस्पिटल में 21 दिन एडमिट था जी। कोरोना में? कोरोना के टाइम पे जी। तो जब एडमिट था तो 21 दिन में डॉक्टर ने बोला कि इनको घर ले जाओ, ये मुश्किल से 3 या 4 घंटे की इनकी लाइफ बची है और इनको आप घर लेके जाओ। और उसके बाद तो हम यहाँ से तो इनको सीधे निगमबोध लेके जाते हैं CNG में, फिर हम इसकी बॉडी को खोलेंगे नहीं और आप इनको घर ले जाओ। वाइफ को ही फोन किया। तो इन बिटवीन उन्होंने मुझे मेरे पैर, मेरे घुटने से, मेरी कमर से, मेरी गर्दन से सफेद कपड़ा ओढ़ के और इसको पूरा कवर कर लिया था जी और बांध दिया था। सिर्फ सर इतना जो पोर्शन है ये वाला, उसको छोड़ा हुआ था कि जितने सांस चल रही है। तो वाइफ को उन्होंने फोन किया कि आप इनका देख लो, आपने दर्शन नहीं किए बहुत दिनों से, हम तो मुश्किल से 3 या 4 घंटे का टाइम है, तो आप इनको उसके बाद ले जा सकते हो। तो वाइफ 21 दिन से नीचे, क्योंकि मिलने देते नहीं थे, तो नीचे रोड पे सोती थी, रोड पे, सड़क में गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर एक सिटी करके उनका हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरा उन्होंने कोरोना का वार्ड बनाया हुआ था, उसके नीचे रोड पे सोती थी। तो उन्होंने जब उनको फोन किया तो उसको भी कुछ समझ नहीं आया कि इस मौके पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं जी, वो तीनों बच्चे बाहर पढ़ते थे, आउट ऑफ इंडिया, और वो वहां से आ नहीं सकते इस कोरोना के माहौल में फ्लाइट नहीं चल रही थी और नहीं आ सकते थे जी। वो अकेले घर पे थी। वो इसी बीच हमारे पड़ोस में हमारे एक जानने वाले थे, निगम पार्षद थे, तो उनकी बड़ी वाकफियत थी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे था जी, ये तो आपका दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं और जब हमारा समय आया तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो कुछ ऐसा करो कि जो ये थोड़ा सा इनकी जान बच जाए, इनके लिए कुछ अच्छा ठीक सा हो जाए, कुछ ठीक हो जाए। जी। तो भाई साहब वो भगवान बनके उन्होंने आए और उन्होंने जो गंगाराम के जो चेयरमैन थे मिस्टर राणा, उन्होंने उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा है जी। उनका कोई हमारे 216 नंबर था जी, मेरा जो रूम नंबर था जी।
हॉस्पिटल वालों को तो ये था जी कि कब ये पेशेंट निकले और कब दूसरा आए। वो तो वेट कर रहे थे कि कब इसको कवर कर दिया जाए, जो इतना पोर्शन छोड़ा हुआ है, और कब ये निकले। बताइए। मेरे यहाँ पे हाथ पे 2 जगह यहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए उन्होंने लगाया हुआ था यहाँ पे, और 2 नाक में ऑक्सीजन की नलियां डली हुई थी और एक मुंह के थ्रू ऑक्सीजन लगा। मुझे एक सांस लेने के लिए कि मैं परमात्मा और इस भोलेनाथ से एक प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक सांस आ जाए, अगली सांस आ जाए, अगली सांस आ जाए, मैं ले लूं। कैसे सांस आई मुझे, मैं मतलब कभी उठता था, कभी बैठता था, कभी उठता था, कभी बैठता था, मुझे सांस नहीं आती थी, सांस नहीं आती। और सिर्फ एक ही था कि परमात्मा मैंने ऐसा क्या कर्म करे कि आज मैं पूरी जिंदगी में बहुत मेहनत करी है जी, मतलब इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, गांव से लेके दिल्ली तक, और ये जो पूरा जो सफर था ये हमेशा कठिनाइयों का सफर था, और हर कदम पे लोगों ने 8 घंटे काम किया, लोगों ने 10 घंटे काम किया, मैंने 16 घंटे काम करके इस मुकाम तक पहुंचा था जी। पहुंचे हैं। अपने बिजनेस को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करी है। 250 रुपए की नौकरी से शुरुआत करी है, और आज ये जो मैं मुकाम तक जहां तक पहुंचा हूँ जी, वो वही लगन और मेहनत आज भी रूटीन वही है जी। सवेरे 5:30 बजे उठना और रात को 11 बजे सोना जी। 11 बजे। तो जब गंगाराम के उनको राणा जी को फोन किया, राणा जी आए बेड में, वो पूरी टीम उनकी आई, और उस टीम ने बोला कि ये इनको, मेरा पेट जी बहुत ऐसे उठा हुआ था और फूला हुआ था पेट, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की जैसे नहीं, मेरे स्टोन हो गया था जी। अच्छा। और वो स्टोन पक गया था और उसका पस बन गई थी, और पस बन के वो पूरे पेट में चारों तरफ पूरी बॉडी के अंदर फैल गया था, इसमें, उसमें लंग्स में, किडनी में, सारे इफेक्टेड हो गए। क्योंकि उन्होंने इसका ऑपरेट नहीं करा, उन्होंने बोला जी हम इनको ओटी में ले जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक इनका कोरोना निगेटिव नहीं आता तब तक हम इनको ओटी में इनका ऑपरेट नहीं कर सकते, कि जैसे था वैसे ही था जी। तो इसमें क्या था कि पस फैलने की वजह से, और पूरे यहाँ पे मेरा वजन हो गया जी 39 kg, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, कि पेट में कुछ जाता ही नहीं था, और पूरा पेट ही पेट बड़ा था, और उस पेट में पस इतनी फैल गई थी कि ना किडनी काम कर रही थी, ना लीवर काम करता था, ना हार्ट काम करता था, कि पस की वजह से वो सांस लेने में बड़ी तकलीफ थी जी। लंग्स के अंदर वो पस फैल गई थी, पूरे पेट में फैल गई, पस ही पस भरी हुई थी। उस दरमियान आप लेटे रहे? मैं जैसे लेटा था जी, एक रूम था, उस रूम में 2 बेड थे, एक बेड हमारे बराबर में था, एक बेड में मैं था, मतलब डेथ हो चुकी थी। मुझे भी ये लगता था कि शायद कोई वक्त ऐसा आए कि मुझे भी कभी भी बोलना पड़े, डॉक्टर बोलेंगे जी आज आपका टाइम पूरा हो गया, और वही सेम टाइम डॉक्टर ने बोला जी इनका 3 से 4 घंटे का टाइम है और आप इनको ले जाओ घर, और मुझे पैक कर दिया था। ये वेट कर रहे थे वो कि कब इनको सांसें छोड़ें, सांस लेनी बंद करें, और कब इनको ये लोग बॉडी को यहाँ से हम लेके जाए। तो जब वो डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि ये इनके पेट फूला हुआ क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इनको पस फैल गई है। बोले इनको ऑपरेशन क्यों नहीं करा, बोले जी हम ले जा नहीं सकते, कि नॉर्म्स बने हुए थे कि ओटी में बिना जिसका कोरोना पॉजिटिव है वो ओटी में नहीं जाएगा, और उसको ऑपरेट नहीं होगा। तो बोले जी इसलिए नहीं करा हमने। बोले एक काम करो, यहीं पे ही इनको वो पाइप से सक करके और यहीं से निकाल दो। 7 जगह उन्होंने पेट पे कट करी। अच्छा। मेरे पेट में आज भी कट है, बड़े बड़े कट हैं, जहां से सक करके पाइप लगा के ना वो सारा पस निकाला। ओके, देखिए जब ऐसा भी टाइम था जब डॉक्टर ने ये बोला कि मुश्किल से 3 या 4 घंटे का टाइम है, और उसके बाद तो इनका समय पूरा हो चुका है। वो एक समय ऐसा था कि मुझे भोले बाबा नजर आते थे, और मैं पंखा चल रहा होता जी ऊपर, पंखे के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता था, क्योंकि फोन मेरा काम नहीं कर रहा था। तो न मैं बच्चों से बात कर सकता था, न मैं बीवी से बात कर सकता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। मैं एक ही बात याद करता कि हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, कि मैंने ऐसा क्या कसूर करा, ऐसी क्या गलती करी, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई जो आज मुझे ऐसे जाना पड़ रहा। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ठीक कर देना या क्या है, जो उनके हाथ पे था, मैंने ये सब कुछ उनके हाथ पे है, छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं करा जी। जब गंगाराम के वो चेयरमैन आए, राणा जी, उन्होंने जब इसको मुझे इंजेक्शन दिया और एनेस्थीसिया, और मैं सुन्न हो गया, और उन्होंने पूरा कट करके और शक करके इसको निकाला। मुझे चौथे दिन 4 दिन बाद सवेरे के टाइम पे होश आया जी, और मुझे लगा कि शायद मैं सोया हुआ था और मैं नींद में से उठ गया। ऐसा तो नींद आई हुई थी मुझे।
अब जब मैं उठा, मैंने घंटी में बजा नहीं सकता था, मेरे दोनों हाथ पैर ऐसे बांधे हुए थे, हाथ भी ऐसे बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे कि मैं कहीं ये पाइप निकाल ना दूं। उन्हें सेफ्टी के लिए मेरे हाथ बंधे हुए थे, या फिर पलटी। मैं पड़ोस वाले बेड को आवाज देता था कि भाई साहब, उनकी नींद खुली नहीं 4 बजे, उनकी नींद 6 बजे जाके खुली। तो उन्होंने बोला जी हाँ जी बताओ। मैंने बोला एक बार नर्स को बुला दो, तो मुझे पानी पीना है। वो उठ के बाहर गए, उन्होंने नर्स को बोला कि एक पेशेंट जो मरा बराबर वाला, और वो पानी मांग रहे हैं। और नर्स आई जी, और जैसे नर्स आई, नर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है? मेरे को सबसे पहला उसका क्वेश्चन था कि तू जिंदा है? कैसे लग रहा है सर सुन के? तो मैंने बोला कि मुझे क्या हो गया था? बोला तू मर गया था, तो 4 दिन बाद होश आया। मैंने बोला 4 दिन बाद होश आया? मुझे तो लग रहा था कि मैं अभी सोया हूँ, रात को सोया तो सुबह जग गया। बोला 4 दिन हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नर्स, मुझे सिस्टर, मुझे ना थोड़ा पानी दे दो, मुझे पानी पीना है जी। बोले हम नहीं देगा, डॉक्टर देगा। तो मैंने डॉक्टर साहब कब आएंगे? बोले 9 बजे आएगा, वो देगा। डॉक्टर 9 बजे आए जी। और जब डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे पानी बोला। सुरेंद्र, डॉक्टर बहुत अच्छी थी, डॉक्टर प्रोफेसर आरती खोसला जो डॉक्टर थी, बड़ी अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने बोला कि मैं पानी तो पूरा गिलास तो नहीं दूंगी, थोड़ा सा पानी दूंगी और आप अपने होंठों पे लगा लो और फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी देते रहेंगे। तो मैंने बोला ये तो मेरा खोल दो ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने मुझे खोल दिया, कहते ऐसा है। बोले जी आप बिल्कुल रिकवर कर गए हो और आप ठीक हो जाओगे। मतलब एक बहुत बड़ी उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप ठीक हो जाओगे। तो एक पॉजिटिव सा आया। उस वक्त दिमाग में ये आया कि इन्होंने तो बोल दिया था कि आप चले गए थे। तो मेरी जो कहीं पे कोई प्रॉपर्टी थी, कहीं जो पैसा था या जो कुछ भी था, वो तो जहां था वो वहीं रहता, उसको कोई और ही कब्जा करता, बिल्कुल कोई और ही खाता। वाइफ इतनी शरीफ है कि वो कहीं से किसी को खाली नहीं करा सकती। अच्छा, इन बीच कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है? किसी से कोई कांटेक्ट। वो भी तड़प रही है, उनको पता ही नहीं क्या हुआ। वो तो सोच रहे हैं 4 दिन बाद होश आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आ जाएगा, कुछ नहीं पता, कुछ अनसर्टेन, कुछ नहीं, वेटिंग कर रहे हैं। अब जब देखा कि मैंने कि भाई ये हालात मेरे हो जाते और किसी को भी कुछ नहीं मिल पाता, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि जो दुनिया के काम आए। मेरे काम आने की बजाय, ये तो काम मेरा था नहीं, मेरा काम तो आता नहीं। ये तो जो जहां था वहीं रहता, उसको लोग ही कब्जा कर लेते, किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते। तो कौन किसके हाथ लगता वही ले जाता। तो ये जो जगह बची हुई है, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बेच के कुछ ऐसा काम करें कि जिसको दुनिया देखे, सालों साल याद करे, हमेशा के लिए याद करे। यदि मैं चला जाता तो मेरे कुछ नहीं काम था, और अब मुझे भगवान ने दूसरा जन्म दिया है, तो कुछ ऐसा करके जाए कि जो दुनिया देखे। वहां से आपको प्रेरणा मिली। और मन के अंदर उसी दिन ठान लिया कि सब जगह बेच के और इसको किसी को ट्रस्ट को दान दे दे, और हो सकता है तो बाबा केदारनाथ का एक मंदिर बना दे। क्योंकि शायद मैं उनकी ही कृपा से मैं आज जिंदा हूँ, मुझे दूसरा पुनर्जन्म मिला है, दूसरा जन्म जो मुझे मिला है ये उनकी कृपा से मिला है। उनके नाम से एक ऐसा मंदिर बना जाए, ये आपको भाव वहां से आया। मैंने उस दिन के बाद वो सारी जगह प्रॉपर्टी सब बेच बाच के ये जगह ट्रस्ट के नाम पे परचेज करी और ट्रस्ट को दे दिया। सारे ये ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट के नाम पे जमीन ली और ट्रस्ट को दे दिया। नहीं, इस कोरोना में वैसे सिखाया भी बहुत कुछ है, लोगों को बहुत सिखाया, लेकिन फिर भी लोग अभी क्या है, वैसे तो जो है लोग अभी भी काफी लोग है कि नहीं मेरा यहाँ भी होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो सराहनीय काम किया है, ये सारा चीज इकट्ठा करके बेच के फिर ट्रस्ट में आना, फिर कहीं ना कहीं आपको ये प्रेरणा आया कि मंदिर बनाना है। ये हुआ मंदिर बनाने की प्रेरणा आया। आपने मंदिर की रचना करी, ये प्रेरणा हुआ। ठीक है, मंदिर भी हम कोशिश है कि मंदिर 400-500 साल तक जिस कंडीशन में जितने अच्छे मटेरियल से मंदिर को बना रहे बना सकते, उसकी एज इतनी साल तक रहे, उसको दुनिया देखे, उनको बोले, वो सोचे दिमाग के अंदर कि कोई इंसान ऐसा था कि अपना सब कुछ बेच बाच के सब कुछ और यहाँ पे दाव पे लगा के और मंदिर के नाम पे ट्रस्ट को दे गए, और यहाँ पे मंदिर बन रहा है। सब लोग आशीर्वाद ले रहे हैं बाला भोलेनाथ जी का, और सब लोग आते हैं, भाव से आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं, 3 लोगों को पूरी करते हैं। और भगवान मंदिर भी उनका जो कि देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनके मंदिर बनाने की सोची। ये एक उन्होंने मतलब मेरे बस का कुछ नहीं था जी, मैं कोई नहीं हूँ बनाने वाला, ये
शक्ति देने वाले और एक मार्ग दिखाने वाले भी भोलेनाथ है, भोलेनाथ बाबा केदार है। उन्होंने दूसरा जन्म दिया है तो इसीलिए दिया होगा शायद, मैं जो सोचता हूँ कि आपको अब धरती में सारे काम छोड़ के इस धर्म की लाइन पे चले जाना है और अब एक मंदिर आपको बनाना है। ये मेरे को एक निमित्त बनाया जी, ये प्रेरणा दी और निमित्त बनाया। मेरे किसी के बस की नहीं है बनाना जी, कोई नहीं बना सकता जब तक उनकी आज्ञा न हो। उनके बगैर एक ईंट भी कोई नहीं लगा सकता जी। आज हम एक ईंट भी यहाँ लगा रहे हैं, यदि एक भी कुछ भी काम कर रहे हैं या जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सब उनकी कृपा से है जी। लोगों की मनो इच्छा पूरी हो रही है, मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो लोग इसलिए आते हैं जी। यहाँ मतलब छोटे से भी मंदिर, हमने छोटा सा मंदिर स्टार्ट किया, मंदिर बनना तो अभी शुरू हो रहा है, तो एक भाव से लोग आते हैं जी मंदिर के अंदर। रुद्र जी, ये जब आपको प्रेरणा आया, जब सब कुछ हुआ, तो आपको ये कैसे आया प्रेरणा की कि ये मंदिर दिल्ली में होना चाहिए? दिल्ली की ख्याल कैसे आया कि ये मंदिर जो है दिल्ली में, पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर? मैं आपको बताता हूँ जी जवान साहब कि मैं दिल्ली में 1987 में आ गया था जी। 1987 में आ गए जी। और तब से लेके रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, गुजारा करने के लिए दिल्ली में ही हूँ। यहीं छोटा सा एक मकान बनाया, यहीं पे रहता हूँ, स्ट्रगल किया। बिल्कुल। केदारनाथ का नाम और दिल्ली में शिव जी का मंदिर बनाने के जो आपकी बात है, मंदिर तो बहुत सारे हैं जी, बहुत है, बिल्कुल हर जगह मंदिर है, हर जगह मंदिर है। लेकिन मैं जितने मंदिरों में जाता हूँ, काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, कभी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा कि कहीं भी केदारनाथ जी का मंदिर नहीं बना हुआ। अच्छा। बद्रीनाथ के मंदिर बहुत सारे हैं, हाँ, बद्रीनाथ के मंदिर, खाटू श्याम जी के मंदिर बहुत सारे हैं, माता वैष्णो देवी के मंदिर बहुत सारे हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सारे मंदिर है, शिव मंदिर के नाम से बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बाबा केदारनाथ जी के नाम का कोई मंदिर मुझे कहीं पे दिखा नहीं। तो हमने सोचा कि केदारनाथ धाम तो उत्तराखंड के अंदर है जी, क्यों ना हम भी उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो कोई ऐसा मंदिर जिसका नाम केदारनाथ मंदिर हो, ऐसा दिल्ली में खोला जाए। ये मन में उनकी कृपा है जी, भोलेनाथ की। मेरे मन के अंदर कोई ऐसी नहीं भाव आए, उनके मन में जो मुझे अंदर से वो डालते गए कि हाँ आपको ऐसा काम करना, जो भी रास्ता दिखाते गए वो हम करते गए, और वो केदारनाथ का मंदिर के नाम से हमने ये इस तरह से दिल्ली में शुरुआत की। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा मतलब अजीब सा लगता भी है और दर्शकों को जानना भी बहुत जरूरी है कि केदारनाथ धाम जो है वो अपने पहाड़ों पे है, देवभूमि पे है, और वो युगों युगों से है, वो तो अनंत काल से है, उनका तो कोई पता ही नहीं कब से वो हुआ, शायद कितने हजारों वर्ष पहले से शुरू हुआ। लेकिन जब आपकी श्रद्धा भाव आया तो जो वहां धाम है, केदारनाथ धाम, सेम यहाँ भी है केदारनाथ धाम, तो ये आपको मंदिर धाम हटाकर मंदिर बनाने का जो प्रेरणा आया, ये कैसे आया? क्या सामाजिक अस्तित्व को लेके आया, या भक्ति भाव विहोर को लेके आया, या आपके कण कण में जो है इतनी भक्ति जड़ी थी कि आपने सोचा कि नहीं केदारनाथ मंदिर के नाम से यहाँ पे ये कैसे आया? वहाँ धाम है, यहाँ मंदिर है। केदारनाथ धाम है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और वो सतयुग का मंदिर है। सतयुग का मंदिर, आज का नहीं, तब का धाम बना हुआ, तब का धाम बना हुआ। उसकी तुलना इससे नहीं है, नहीं कर सकते। तो बेसी बात ज्योतिर्लिंग में से, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। जी 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 जी। ये तो केदारनाथ जी का मंदिर है, जो कि शिव जी का मंदिर है, शिव जी का, एक भोलेनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ का मंदिर है। धाम तो उत्तराखंड में ही रहेगा, हाँ, जहाँ धाम है वो धाम वहीं रहेगा, यहाँ तो केदारनाथ जी का मंदिर है। और जहां तक प्रेरणा की बात मैंने बताई ना आपको कि ये बाबा जी का एक आशीर्वाद या उन्होंने एक प्रेरणा मुझे दी, उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया कि आपको केदारनाथ का मंदिर के नाम से मंदिर बनाना है, इसलिए ये केदारनाथ का मंदिर हमने दिल्ली में बनाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी जो हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के हमारे बच्चे हैं, वो धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति एक सजग हो जाए, थोड़ा सा लगा। आपने देखा होगा कि आज के बच्चे, सभी तो नहीं लेकिन काफी बच्चे मंदिरों में रील बनाने के लिए जाते हैं, बजाय पूजा पाठ पद्धति को अपनाने की बजाय वो लोग रील बनाने के लिए और फोटो खींचने के लिए जाते हैं। हिंदू धर्म के प्रति और एक सनातन के प्रति जगाने का प्रयास करता हूँ, और सभी लोग मंदिरों में आए, पूजा करें, वो अपने घर के नजदीक किसी भी मंदिर में जाए, जरूरी नहीं है कि उनको केदारनाथ मंदिर में आना हो, लेकिन बच्चे, आज की जो युवा पीढ़ी, आज के जो बच्चे हैं, वो मंदिरों में जाए, पूजा करना सीखें, वो वहां जाके भक्ति करना सीखें, वो सत्संग सुनना से स्टार्ट करें, तो मन में ये भावनाएं आती हैं कि हम आज से बच्चों को
अपने धर्म के प्रति जगाएं जी। धर्म के उनके मन में एक आस्था डालें कि हाँ बच्चों, आपको पूजा पाठ करनी है, आपको तो हिंदू धर्म जो हमारा है सनातन के प्रति उनको जागृत करने का मन बनाया हुआ है। अच्छा, कभी आपको लगा जब आपने इतनी भक्ति भाव की है, कभी आपको ऐसा लगा कि शिव जी ने कहा हो कि मैं भगवान हूँ, थोड़ा मुझे भी आराम कर दिया करे? ये तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन भगवान का दिन में भोग लगाने के बाद दिन में उनको 2 घंटे का विश्राम रहता है जी, रात्रि का विश्राम रहता है भोग लगने के बाद जी, सवेरे भी भोग लगता है जी। और वो तो ये तो कभी नहीं कहते कि मैं देख लूंगा, वो ये मुझे जरूर कहते हैं कि आप 16-16, 17-17 घंटे यहाँ पे आके काम करो। अच्छा, ये में जरूर आती है कि मैं रात को यदि यहाँ से 10 बजे भी जाता हूँ ना, तो सवेरे 6 बजे यहाँ पे होता हूँ जी। मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी कि आपको ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। जी जी जी। मुझे थोड़ा डायबिटीज है जी। जब से मंदिर का काम कर रहा हूँ, जब से मंदिर के काम के लिए मेरे को बोला कि आप ये काम करो, और मैं खाने का समय नहीं जी, टाइम पानी पीने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, उस भूखा पेट भी रहता हूँ, लेकिन मेरी डायबिटीज अपने आप ठीक हो गई जी। अपने आप ठीक हो गई। ये देखिए, मैंने दवाइयां बंद कर दी। मुझे डायबिटीज भी कोरोना के टाइम पे हुई थी, उससे पहले डायबिटीज भी नहीं थी। और जैसे ही यहाँ पे काम करता हूँ मैं तो उनके ऊपर छोड़ देता हूँ जी, ये जब मुझे बीमार करोगे, मुझे आप मेरी तकलीफ होगी तो मंदिर कोई भी बना लेगा। वो कहते हैं बीमार नहीं होना। आपको बीमार नहीं होना है, आपको 16 घंटे जब से इस काम पे लगे हैं, उनकी इतनी कृपा है जी। ना तो सिर में दर्द हुआ, ना पैर में दर्द हुआ। पहले तो शुगर की वजह से मेरी पिंडलियों में दर्द भी होता था, लेकिन जब से इस भाव में आए, जिससे ये शुरुआत करने की कोशिश करी, उसके बाद तो 4 गुनी शक्ति बढ़ गई है, काम करने की क्षमता बढ़ गई है कि नहीं मैं दिन रात काम करूं। सवेरे 6 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक यहीं पे होता हूँ जी। पता ही नहीं होता है कि मैं खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, लेकिन काम 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 यही रहता है। अच्छा, दर्शक के बीच में बड़ा एक अहम सा सवाल जो है मन में आता है सुंदर जी, आपने बीड़ा तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ठान लिया है, जो कम से कम नहीं तो आपने कहा अभी कि 5000 साल तक भी कम से कम देखे तो कहे मंदिर है। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत बीड़ा उठाना पड़ा, बहुत इसको बनाने के लिए जो आर्थिक जो मदद है, जो आर्थिक जो स्थितियां आती हैं बनाने के लिए, जाहिर सी बात है इसमें आर्थिक तो लगेगा, तभी वो भव्य बन पाएगा, चाहे वो सहयोग किसी का भी हो। तो ये जो राशि है, ये जो आर्थिक जो है, वो कैसे संभव हो पा रहा है आपको? ऐसे जी, जो ये जगह है, जितनी जगह है, ये जगह तो मैंने अपनी पूरी जमीन बेच के, अपना बैंक से लोन लेके, या जिस घर में हम रहते हैं उसको मैंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रख के, सारी प्रॉपर्टी ये जगह जो है ना उस पैसे से परचेज कर ली थी। अच्छा, सारी, उसमें किसी भी इन लोगों से कोई मदद नहीं हुई थी जमीन को परचेज करने में, कोई मदद नहीं ली। उसके बाद आई मंदिर बनाने की बात। तो मैं गुरु मानता हूँ पूज्य कैलासानंद गिरी जी को जी, जो कि निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष भी हैं जी। और मैं गुरु जी का शुरू से, मतलब जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ, आज से 3-4 साल से उनकी हर बात को फॉलो करता हूँ जी, उनकी हर बात को मानता हूँ। तो महाराज जी का एक आदेश था, उनका एक कहना था, क्योंकि जिस दिन वो मंदिर पे यहाँ पे पिछले 10 जुलाई 2024 की बात है, तो पूज्य महाराज जी जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि सुरेंद्र, मंदिर की जगह तो तुमने ले ली, लेकिन बनाने के लिए आपको सबका सहयोग लेना है। किसी का 1 रुपया लगे, किसी का 1 लाख रुपया लगे, वो मंदिर तभी सबका मंदिर होता है जब उसकी सबकी उसमें कुछ न कुछ आर्थिक सहायता हो, किसी के तन से सेवा हो, किसी की मन से सेवा हो, किसी की धन से सेवा, ऐसा भाव, जिसका जो भाव होगा, जो आपने 1 रुपया लेने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1 लाख रुपए देने वाला। 1 लाख रुपए सबके मन में तभी ये भावना आएगी कि मेरा मंदिर जी मेरा तभी होगा जब सबका उसमें अंशदान लगेगा, सबका अंशदान। यदि आप अकेले मंदिर बनाओगे तो आपके अंदर अहम आ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, और भोलेनाथ जिसके अंदर अहम और घमंड है उसको तो वो वैसे नहीं टिकने देते। तो आपको सबसे पहले तो सब लोगों के से अंशदान लेना है, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो। तो मैं जिस दिन से मंदिर बनना शुरू हुआ,
जिस दिन 10 जुलाई 2024 की बात है, हमारे इस मंदिर के भूमि पूजन में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे आए हुए थे। श्री श्री 1008 जो मैं बता रहा हूँ, कैलासन गिरी जी यहाँ पे आए हुए थे। हमारे पूज्य गोपाल मणि जी यहाँ पे आए हुए थे, जो कि गौ कथा करते हैं जी। बहुत सारे संत दिल्ली के बड़े बड़े मंदिरों से, सारे झंडे वाला माता मंदिर से, हनुमान मंदिर से, सभी जगह के बड़े बड़े संत लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में संत लोग थे, जिनको की ये खुशी थी कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है और हमें इस शुभ घड़ी में वहां जाना चाहिए। वो एक क्षण कैसा लग रहा होगा? वो एक बहुत ही मतलब मैं खुशी का ठिकाना नहीं था जी, कि हमें उस महादेव ने क्या हमें बनाने के लिए बोल दिया कि सभी लोग इस पुण्य काम में सम्मिलित होने के लिए अपना एक एक ईंट रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा टाइम। जब महाराज जी मंच पे थे, महाराज जी ने एक ही शब्द बोला कि इसमें सभी का अंश लगना चाहिए, सभी का। हमने उनकी उस बात को बांध के हमने सब लोग उसे अपील करना शुरू कर दिया कि आप 1 रुपया दो, आप 1 ईंट दो, आप 1 कट्टा सीमेंट दो, आप बदरपुर दो, आपकी जो इच्छा है मंदिर को निर्माण कार्य करने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं। जो लोग नहीं दे सकते हैं वो तन से सेवा करते हैं। तन से सेवा बहुत लोग हैं, पूरे बुराड़ी के लोग, हिजड़की गांव के लोग, पीछे मुखमेलपुर के गांव के लोग, बख्तावरपुर गांव के लोग, बहुत लोग हैं, खासकर हमारे उत्तराखंड के लोग जो कि यहाँ पे तन से, मन से, धन से खूब सेवा करते हैं। यहाँ पे कीर्तन, डेली कीर्तन होता है, यहाँ पे वो लोग, कोई लोग भंडारा करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे सारी सेवाएं करता है। कोई यहाँ पे सफाई का काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई यहाँ मंदिर को सजाने का काम करता है, कोई दरबार सजाने का काम करता है। हर आदमी अपनी अपनी सेवा करता है, वो फ्री में करते हैं। कोई भी आदमी सैलरी में काम नहीं करता जी। सभी लोग शारीरिक रूप से काम करते हैं, जो धन से नहीं कर सकते वो शारीरिक रूप से काम करते हैं। तो ये महादेव जी की कृपा उनके ऊपर बनी हुई है। महादेव जी का उनके ऊपर इतनी दया दृष्टि है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं कि वो लोग बड़े दिल से काम करते हैं जी। यहाँ सवेरे 5 बजे लोग आ जाते हैं, जो यहाँ पे झाड़ू पोछा, सफाई करना, सब कुछ करना, मंदिर साफ करना, रास्ता साफ करना, सब कुछ बहुत भाव से काम करते हैं। कितने रात को 10 बजे तक लोग काम करते हैं। इतने, आप एक चीज बताइए, जब इतने सारे भक्त होते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और उसके बीच में सुरेंद्र रौतेला जी खड़े होते हैं, तो कैसा लगता होगा? सच्चे दिल से बताइए, कैसा फील होता होगा? मैं अपने आप को उन सबसे बहुत छोटा मानता हूँ जी। वो मेरे लिए सबसे बड़े पूज्य है, सबसे बड़े पूज्य हैं। इतने बाबा ने उनको भेजा है, बाबा ने उनको। मैं हर किसी के अंदर वो भाव देखता हूँ कि ये बाबा है, ये बाबा केदार है, बाबा केदार है, ये भोलेनाथ है, ये शिव जी है। उनके जितने भी भाव आते हैं मुझे सबके अंदर वो नजर आते हैं, उनके अंदर वो नजर आते हैं। मतलब इतना लगता है, इतना ऐसा लगता है कि कौन से आदमी के अंदर, कौन सी महिला के अंदर बाबा विराजमान है मुझे नहीं मालूम। सभी को हाथ जो के प्रणाम करता हूँ, मुझे सबको ऐसा लगता है कि सबके अंदर बाबा की छवि है, बाबा जी उसके अंदर विराजमान है। तो इसलिए मुझे हर भक्त के अंदर बाबा नजर आते हैं, जो वहाँ यहाँ स्वरूप के नजर आते हैं। क्या आपको जी कहते थे ना पहले सतयुग के अंदर कि प्रकट हो जाते, भगवान प्रकट होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भक्त जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा है, पता नहीं किसके अंदर क्या सच्चे मन से, भाव से वही केदार बाबा हूँ जी। तो सभी को मैं उनकी भाव से देखता हूँ, वही दृष्टि देखता हूँ। ये जो मंदिर जो बन रहा है, आगे जो आपका प्लान है, भव्य मंदिर बनाना है, इसको मंदिर रखना है कि मंदिर के अलावा इसमें कुछ सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यस्थल, इस तरह का कुछ इसमें मैनिपुलेट होगा? कुछ इस तरह का भी प्लान किया हुआ है आपने? अभी तो ऐसा, पहले सर्वप्रथम तो हम बाबा का मंदिर ही बनाना चाहते हैं कि एक बारी पहले मंदिर बन जाए, लोगों को दर्शन हो जाए, लोग दर्शन करना शुरू कर दें। उसके बाद आगे की सिर्फ मंदिर के अलावा बाकी तो यहाँ पे काफी सी धार्मिक संस्थाएं हैं, काफी सामाजिक संस्थाएं हैं जो यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, कुछ भजन करने के लिए आते हैं, कुछ कीर्तन करने के लिए आते हैं। यहाँ गरीब जो लोग हैं उनके बच्चों की शादियां यहाँ पे होती है, उसके लिए कोई निःशुल्क है, वो उनको हम कभी कोई शुल्क नहीं लेते। जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपना यहाँ पे नाम लिखवाते हैं और यहाँ पे उनको हम, पीछे जो ये हॉल बना हुआ है, इस हॉल के अंदर वो लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। कोई शुल्क नहीं होता जी, निःशुल्क होता है वो सभी के लिए, चाहे वो बिजली का खर्चा हो, पानी का खर्चा हो, किससे कोई पैसा नहीं लेते। क्या बात, क्योंकि ये उन्हीं के पैसों से, उन्हीं की सहायता से, उनके ही भाव से ये चीज बना हुआ है। यानी
जो आपने साक्षात यहाँ पे रखा हुआ है पृष्ठभूमि, हाँ, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके लिए अपना सांस्कृतिक सामाजिक जो भी कार्य करना है। अभी लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हम अपनी जो माँ बाप, जो लोग नहीं है जिनके माँ बाप, उनकी पुण्यतिथि पे यहाँ पे आ जाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन यहाँ पे बनाएं। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, बहुत बढ़िया। जिस कॉस्ट पे जो भी कॉस्ट होती है वो राशन लेके आ जाएं। हलवाई जितना पैसा लेता है पैसा ले ले, हमें मंदिर के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। उनका जो भाव है वो 1 रुपए दान पात्र में डाल दें या 10 रुपए डालें या 1 लाख डालें, वो उनका भाव है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। वो शारीरिक मेहनत करें। अभी जब से मंदिर बना है तब से करीब करीब 24 से 25 गरीब कन्याओं की यहाँ पे शादियां हो गई हैं, हो चुकी हैं। हमारी तरफ से उनको खाना फ्री मिलता है जी यहाँ पे। क्या बात। और हमारी संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस गरीब बच्ची को कोई बेड दे दो, कोई इनको अलमारी दे दो, कोई टीवी दे दो। तो अधिकतर अभी एक बच्ची की शादी हुई थी, उसकी शादी में तो 2-2 टीवी आ गई थी। मैंने डाला था कि बच्चे को टीवी दे दो, इसको एक जोड़ी कपड़े, इसकी जिसे शादी करेगी लड़के के लिए कपड़े दे दो, लड़की के लिए कपड़े दे दो। तो लोगों ने कपड़े तो काफी सारे आ गए, टीवी भी 2 आ गई जी उसकी। वो खुशी में हमने बोला जी आप ले जाओ बेटा, आपकी किस्मत का था, आप किस्मत का मांग के लाए। तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ये भावना आ गई है, लोगों के अंदर एक श्रद्धा है कि हम केदारनाथ मंदिर में जाएंगे तो हमारे बच्चे की, जो बच्चे अपने घर में शादी नहीं कर पाते वो यहाँ पे आके शादियां करते हैं। ये मंदिर भी उनका है, वो अपने मंदिर में अपना समझ के मंदिर में शादियां करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। मंदिर में जब मंदिर में वो अपना समझ के शादी करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उनको लगता है हमारा मंदिर है। तो यही गुरुजी ने सिखाया था, यही गुरुजी ने कि सबका मंदिर होना चाहिए। जी। और जब सबका मंदिर है तो लोग जब करते हैं शादी तो हम सोचते हैं वो अपना घर समझ के यहाँ पे शादी कर रहे हैं। उनके साथ जब मंदिर का ये जब कार्यक्रम होने लग गया तो इसके साथ जो आपका सामाजिक व्यवहार है, जो आपका सामाजिक जो उठेना दिखने को मिल रहा है और जो आप कर पा रहे हैं, तो ये जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, मंदिर तो ठीक है, मंदिर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग आके शादी करें, बर्थडे मनाएं और ये सारी चीजें जो आप सुविधाएं दे रहे हैं भोले बाबा की कृपा से जैसे भी हैं, तो ये जो पृष्ठभूमि है ये कैसे शुरू कर दी, कैसे शुरू हुआ, आपके मन में कैसे विचार आया? ये अपने आप ही आ गया। जैसे यहाँ जिस जगह पे हम हैं ना जी, यहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ को देखो जी, भोलेनाथ के आगे आप बैठो, आपको इतनी शांति प्रदान होती है और आपके अंदर अपने आप ही एनर्जी आनी शुरू हो जाती है और आपके अंदर शुद्ध विचार आने शुरू हो जाते हैं जी। किसी की शादी हो या किसी का जन्मदिन हो या किसी की पुण्यतिथि हो या किसी का पीपल पानी होता है, हमारे पीपल पानी हो या चौथा हो, वो लोग यहाँ पे करते हैं। तो हमें लगता है कि ये जगह भोलेनाथ की है, जगह हमारे तो है नहीं, ये जगह भोलेनाथ की है। यदि इस जगह का कोई सदुपयोग कर सकता है और इस जगह कोई उनके किसी काम आ सकती है तो इससे बड़ा पुण्य तो कुछ है ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि ये जगह जितने लोगों के काम आ जाए और जितने अच्छे काम के शुभ कार्य के लिए काम आ जाए तो इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं। इसलिए मन में अपने आप विचार आता है, ये उनकी कृपा है जी, वो जो हमें ऐसा विचार देते हैं, हमारे मन में कभी नहीं आया, उनके मन में वो देते हैं, हम ऐसा बोलते रहते हैं कि हाँ जी ये भी कर दो, ये भी कर। हमने मंदिर में पहले लोग केक लेके आते थे जी, अब हमने वो केक काटना शुरू कर दिया। ये क्रिश्चियन लोगों का काम होता था, अंग्रेजों के टाइम का था। हमने मिल्क केक बांटना शुरू करा। अच्छा, मिल्क केक को काटते नहीं है, हम मिल्क केक लाते हैं, उसको बांटते हैं जी चम्मच से। क्या बात, नई पद्धति शुरू करी, ये नया, ये सनातन धर्म का उजागर कर दिया बिल्कुल। ये आप काटो मत, केक नहीं काटना, केक नहीं काटना, अंडा मिला होता है, बोलते हैं बिना अंडे का एगलेस है, लेकिन होता नहीं है, बिना अंडे का बनता नहीं है। तो वो चीज को हमने खत्म करके शुद्ध गाय का यहीं पे एक दुकान है जहाँ गाय के दूध का मिल्क केक बनता है, वो मिल्क केक हम लेके आते हैं और उसको काटते भी नहीं है, उसको चम्मच से बांटते हैं, चम्मच से बांटते हैं। एक अलग सा मजा आता है जी उसमें, बहुत अच्छा लगता है, कितना भव्य। मतलब हम अपनी धर्म को, अपने सनातन के लिए एक नई शुरुआत है, हमारे से पहले लोगों ने करी होगी, लेकिन हम मंदिर के द्वारा ये लोगों के मन में जगाना चाहते हैं कि केक काटना बंद करो, आप केक बांटना शुरू करो, लोगों में खुशियां बांटो। क्या बात है, काटो मत किसी को भी। आजकल दुनिया एक दूसरे को काटने में लगी पड़ी है काची की तरह, वो कहते जी उसको काट देंगे, वो उसके काटता है, उसके पैर काटने को तैयार रहता है, वो उसके पैर काटने को तैयार रहता है। कोरोना जैसी स्थिति को भी भूल जाते हैं, सब समय भूल गए लोग, एक दूसरे के पैर काटने को तैयार। तो हमने मंदिर के माध्यम से लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि काटो मत, बांटना शुरू करो, धर्म को बांटो, आप प्यार बांटो। वो आप प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, आप प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके। आप 4 घंटे का डॉक्टर का वो दिया हुआ वचन और वो फिर लाइव उससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो रुतबा रहा है, आपका जो ये संदेश रहा है,
लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सा सवाल ये आ रहा है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, धार्मिक करते हैं, जैसे आपने अभी कैंची की बात करी, तो जब हम धार्मिक करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जब हम काम करते रहते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, तो उन लोगों में कभी आपके साथ रुतुजा जी ऐसा कोई हुआ जो किसी ने इस मंदिर को बनाने के लिए या सांस्कृतिक बड़ा भव्य करने के इस दरमियान में किसी ने आपको कोई धमकी दी हो या कोई लीगल नोटिस की अवहेलना की हो कि इस तरह का रुतुजा जी कर रहे हैं और ये जो है इनको रोका जाए या कुछ इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट आपके साथ? देखो जी, बातें करने वाले तो बहुत लोग हैं जी, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ना बने। बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग, बिल्कुल। वो हमारे ये नहीं कि वो दूसरे धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग भी बहुत कुछ थे हाँ, जो चाहते थे कि मंदिर ना बने। जी जी जी। लेकिन हमने तो उनके ऊपर हाथ जोड़ के उनके आगे विनती कर ली कि बाबा आपको ये स्थान में बैठना है, आपके लिए स्थान बन रहा है, आपके लिए स्थान बन रहा है, आपके लिए स्थान में बैठना है, तो जितने भी लोग बुरी नजर वाले हैं हाँ, उनकी नजर टेढ़ी कर दो, उनकी नजर दूसरी तरफ कर दो। खुद ही आप त्रिलोकी हो, आप त्रिलोकी हो, सबको जानते हो, सबको किसकी नजर मंदिर के लिए अच्छी है और किसकी खराब है। किसकी खराब है। जिसकी नजर सही है उसके लिए अच्छे भाव डाल दो, उसको मंदिर में बुलाना शुरू कर दो। और जिसकी नजर टेढ़ी है वो मंदिर पे आने के बाद भी यहाँ से बाहर चल जाएगा। और अभी तक कोई ऐसा कोई नोटिस वो आपको 1 साल के अंदर दिख भी मंदिर का जो परिसर है वो तो भव्य होता जा रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कोई इस तरह से कोई धमकी और कोई नोटिस तो कोई नहीं था जी, ना कोई धमकी थी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो थोड़े दिन के मेहमान हैं जी, किराएदार हैं, कुछ दिन बाद हम चले जाएंगे। ये मंदिर ऐसे ही रहेगा, इंसान रूपी जो हमारा शरीर है ये तो छोड़ के चले जाएंगे, तो यही और ये मंदिर ऐसे के ऐसे रहेगा। और ये मंदिर सालों सैकड़ों साल के लिए बन रहा है, तो सबके जिनके नजरें थोड़ी टेढ़ी भी होंगी ना, उनके बच्चे जब पूजा करने आ जाएंगे तो वो भी सीधे हो जाएंगे, वो भी सीधे हो जाएंगे, उनके भी इसलिए हमने तो किसी की बुराई भी नहीं करते। कोई यदि बंदे के लिए बुरा सोचता भी है तो उसके लिए भी हम बुरा नहीं सोचते, हम तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि बाबा आपका मंदिर बन रहा है, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप देखो उसको सीधा कर, जैसे सीधा करना है, उसकी नजर कैसे सीधी करनी है वो आप कर लो। बाकी वैसे ऐसे लोग हैं नहीं, जितने भी लोग हमें मिले, कोई होगा भी टेढ़ा होगा तो अलग भी है, तो वो यहाँ आके शायद सीधा हो जाता हो, क्योंकि यहाँ पे आके उनकी बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाता है। तो बाकी ऐसे लोग मिले नहीं, सभी लोग सहयोग कर दें। और पूरे दिल्ली के लोग, दिल्ली से नहीं दिल्ली के बाहर के लोग भी बहुत सारे फोन आते हैं, उनकी आर्थिक मदद भी आती है। वो लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जो आप धर्म के लिए काम कर रहे हो, धार्मिक भावना से आप एक मंदिर बना रहे हो, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। कोई तन से होता है, कोई मन से होता है, कोई धन से होता है, लेकिन बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है पूरे दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया से, कर्नाटका, बेंगलुरु, सूरत, गुजरात। अभी थोड़ी देर पहले ये गुजरात से एक फोन आया था कि आप दिल्ली में कैसा ऐसा मंदिर बना रहे हो, हम दिल्ली आएंगे, हमें दर्शन करवा दीजिए। हमने बोला सबके दर्शन अपने आप करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि किसी की अप्रोच करना पड़े। बोले हम जो कहीं और मंदिरों में जैन जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वहां तो हमें पैसे देकर दर्शन करने पड़ते हैं कि हमें टाइम समय हमारे पास कमी है और हमारे को पहले से वीआईपी बुकिंग के लिए हमें दर्शन करा दो। तो मैंने बोला यहाँ पे ऐसी कोई वीआईपी बुकिंग नहीं है, यहाँ महादेव जी के खुले दर्शन है, आप आओ और दर्शन करो। बड़े अच्छे हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वो बड़े अच्छे पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे पूजा पद्धति जो हमारी हिंदू सनातन धर्म की जो पद्धति है उसके हिसाब से पूजा करते हैं और बड़ी अच्छी पूजा करते हैं। सभी लोग संतुष्ट होके जाते हैं। तो वो लोग आने वाले हैं कल। अच्छा, तो कल आएंगे वो गुजरात से। हाँ जी, बहुत तो बोला हमें बड़ा अच्छा लगा जी ये सब कि हम बाबा का बुला रहे जी, बुला जी, हम यहाँ पे आना चाहते हैं, हमें सेवा भाव भी इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि जब आते हैं लोग तो आप उसका जिस तरह से सेवा करते हैं वो उनको दिखता है कि भाई भगवान भोले का ही ये जो है करिश्मा है। तो सर भविष्य में कुछ ऐसा लगता है आपको कि भविष्य में जब ये धर्म क्षेत्र बन रहा है कहीं और आपने भविष्य में कोई प्लान किया हो कि मुझे देश के और क्षेत्रों में भी हमें इस तरह का धर्म का अभी तो जहां जी ऐसा कोई दिमाग में नहीं आया। अभी तो सारा का सारा ध्यान अपने इसी मंदिर पे ही है और यही मंदिर डेवलप करने में 4, 5, 6 साल लग जाएंगे। पूरा डेवलप होने में इतनी बड़ी जगह है। तो अभी तो दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं और उसके बाद क्या उनका
आदेश होता है, क्या वो हमारे बुद्धि के अंदर से क्या डालते हैं कि आपको कहीं कुछ और करना है, तो उनकी जैसे आज्ञा होगी बाबा की वैसी करेंगे। अभी तो फिलहाल एक ही है मन में, दिल दिमाग में एक ही हमारा सोच है कि फिलहाल मंदिर बने और लोग के दर्शन हो और लोग यहाँ पे भाव से आए और मनोकामना पूरी करने के लिए आए। अच्छा, एक बड़ा चीजें हैं कि जैसे वहाँ जो धाम है हमारा, धाम 6 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि वहाँ ऐसे दुर्गम जो क्षेत्र है, जो रास्ते हैं, सभी लोग बड़े बुजुर्ग बच्चे नहीं जा पाते हैं। और उसका जो आपने जो यहाँ पे अनुष्ठान किया है दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसके आदमी इस क्षेत्र में ना रहता हो। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सभी क्षेत्र का, जितने भी भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, सनातन धर्म स्पेशली, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि वो लोग यहाँ आके और अपना जो है अनुभूति प्रदान करेंगे और भोले बाबा का दर्शन करेंगे? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो नजदीकी आबादी है, कुछ हरियाणा के लोग हैं जी, ज्यादा लोग उत्तराखंड के, उत्तराखंड पूरा बुराड़ी जो है जो आबादी उत्तराखंड की है जी, उत्तराखंड के लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कुछ बिहार के लोग हैं, कुछ उड़ीसा के लोग हैं, हिमाचल के लोग बहुत सारे रहते हैं, गुजरात के लोग, जो मैं बता रहा हूँ अभी गुजरात से आया था, फोन आया था, एमपी के लोग, काफी जगह के, मतलब काफी स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं और हर स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं। हर स्टेट के लोग के मन में भावना है, सबको खुशी की लहर है जी कि बाबा केदारनाथ का मंदिर दिल्ली के अंदर है और हमें दर्शन जरूर करने चाहिए। क्या बात है। और वो लोग यहाँ पे बड़ी श्रद्धा और भाव से आते हैं और बहुत देर तक यहाँ कीर्तन होते रहते हैं जी। सब लोग अपनी अपनी जो कि रीजनल जो बिहार वाले हैं वो अपनी क्षेत्र, हाँ, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे भजन करते हैं। जो उत्तराखंड के वाले वो अलग करते हैं, जो हिमाचल वाले वो अलग करते हैं, जो यहाँ पे हरियाणा वाले हैं वो अलग करते हैं। अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रंग में वो रंग जाते हैं और भोले बाबा को उनको खुश करना है, भोले बाबा के भजन करने हैं, वो अपनी अपनी भाषा में करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हर भाषा के लोग, हर स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ धर्म और सनातन के लिए काम करते हैं। और मैं तो जोर दे के बोलता हूँ कि हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो आप जरूर जाइए। दूसरे धर्म के लोग, आपने देखा होगा, उनका जब नमाज का टाइम होता है वो लोग छुट्टियां कर देते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं। वो समय जब नमाज का समय होता है, वो सारे काम, कितना भी इम्पोर्टेंट काम होता है किसी फैक्ट्री का, किसी दुकान का, वो काम छोड़ देते हैं। ऐसा ही हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर मंदिर जाने का समय रखें। आप अपने धर्म के प्रचार के लिए आप कुछ भी, कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो सभी को मिलकर करना चाहिए। चलो जी, जब आपने इतना बड़ा कुछ किया है, तो अगर जो है आपसे लोग और देश के किसी भी कोने से लोग आपसे जुड़ना चाहे, तो क्या माध्यम होना चाहिए? और अगर कोई मेंबर्स बनना चाहे या आपके संस्था में आना चाहे, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, या कैसे कोई भी कांटेक्ट करके आपको कैसे? देखो जी, हमारे वेबसाइट बनी हुई है, सोशल मीडिया आजकल सबसे तेज है जी, बजाय मुंह से प्रचार करने की जी, सोशल मीडिया के हिसाब से कहां पहुंचा देते, सब बता देती है। और आपका वेबसाइट किस नाम से है? हमारा www.kedarnathmandir.com जी, kedarnathmandir.com जी, उस पर भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के माध्यम से भी लोग हम तक पहुंच सकते हैं। हमारे नंबर उसमें फ्लैश करते हैं, जो मंदिर के नंबर हैं जी, लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट करते हैं। हर जगह से फोन भी आते हैं, देश देश से जी। तो सभी लोग, मतलब लोगों के मन में भावना है, लोगों के मन में भावना है, जिसकी जैसी भावना वैसे उसको भगवान सेवा देते हैं, वो वैसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो लाखों हो, किसी भी भाव में, रुपए का भी हो, चाहे वो किसी भी भाव में जुड़ सकता है, किसी भी भाव में जुड़ सकता है। वो पैसे के भाव में, आर्थिक भाव में जुड़ सकता है, वो शारीरिक भाव में जुड़ सकता है, वो मन से जुड़ सकता है, वो पूजा पद्धति से जुड़ सकता है, वो किसी भी पद्धति से जुड़ सकता है। तो जब आपने मंदिर के लिए ठान लिया, तो जब मंदिर बनाने के लिए जब आप आए, तो मंदिर बनाने, जब बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है, पूरे देश के लिए बनने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पत्थर भी लगेंगे। तो उस समय आपके हाथ में एक हाथ में पत्थर है जिससे मंदिर बनना है, एक हाथ में कागज है। किसका वेट ज्यादा लग रहा था? ज्यादा वजन किसका लग रहा था, सरकारी कागजों की, कागजातों की, या फिर मंदिर के पत्थरों की? देखो, यहाँ पे ना सरकारी वाला काम, जो भी काम सरकारी होता है, सबको पता है मंदिर का काम है, तो सब लोग सेवा भाव से काम करते हैं जी। चाहे वो
यहाँ पे रजिस्ट्री का टाइम था, चाहे कोई भी टाइम था, उन्होंने पैसे नहीं लिए जी करने के। बोले जी मंदिर का काम है, पैसे तो हम सबसे कमाते हैं। ऐसे ही भाव जो है ना वो अपने आप सबके मन में एक मंदिर के प्रति ऐसा भाव आता है कि हमें भी कुछ अंशदान या कुछ योगदान ऐसा देना चाहिए जिससे कि हमें लगे कि हमने भी उस मंदिर में कुछ काम किया। और जहां तक आप पत्थर और पेपर की बात कर रहे हैं, देखो जो मंदिर है वो तो पत्थर से बनेगा जी, पत्थर से बनेगा जी। और पेपरों की तो जहां तक पेपर में जिस भी जगह पे जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से आदर और भाव और सम्मान के साथ हमें बिठाते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो जी। कोई भी डिपार्टमेंट हो बड़े अच्छे से भाव से हमारे पास काम करता है, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, बड़े अच्छे भाव से बड़े सम्मान के साथ हमें उस दृष्टि से देखते हैं कि आप यहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हमसे मदद बनती होगी आपका जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं पेपर को वजन करने देते, लेकिन हाँ हल्का नजर आता है, लेकिन जो वजन है वो उस पत्थर में वजन है, वो पत्थर से ही मंदिर बन रहा है, मंदिर बनता है और बहुत सुंदर बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। और हम तो चाहते हैं कि मंदिर बहुत जल्दी बने और बड़ी जल्दी लोगों का दर्शन हो, और लोगों के मन में जो भावना हो, सबका सहयोग भी हो, भावना भी हो, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। ये बाकी अभी ना सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा जमाना है, तो इसमें ना इस समय ट्वीट चल रहा है। मान लेते हैं कि अगर भगवान शिव को ट्वीट करना होता तो क्या ट्वीट करते हो, क्या लिखते हो? भगवान शिव को ट्वीट करना होता वो तो ये कहते, क्या करते? वो कहते कि बेटा मंदिर जल्दी बनाओ, लोगों को दर्शन करने आना है, अपनी मनोकामना पूरी करनी है, मैं स्थान में बैठूं और लोगों की मनोकामना पूरी करूं। जो लोग दुखी हैं, जो लोग संतान के लिए परेशान हैं, जो लोग धन के लिए परेशान हैं, कोई काम के लिए परेशान है, उन सबकी मनो इच्छा पूरी हो, वो जल्दी पूरी हो, तो उसके लिए आप मंदिर का जो आकार है, मंदिर का जो स्वरूप है, उसको जल्दी बनाओ। और ये ट्वीट करते। अच्छा, कभी रुतुला जी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि बाबा तो महान है लेकिन चाय वाला ज्यादा याद आ रहा है? बाबा तो महान है, भोले बाबा, लेकिन चाय वाला ज्यादा याद आ रहा है। चाय वाला ज्यादा याद आ रहा है। बाबा तो महान है लेकिन चाय वाला ज्यादा याद आ रहा है। चाय वाला इन द सेंस अभी जो हमारे भारत के अच्छा मोदी जी अच्छा देखो जी, मैं चाय वाले की बात को समझा, आपकी बात को मैं ये सोच रहा हूँ, देखो भोले बाबा तो सबसे ऊपर है जी, सबसे ऊपर है। जो मोदी जी हैं वो भी भोले बाबा केदार के सबसे बड़े भक्त हैं। उनके गुरु, उनके जो सबसे श्रेष्ठ जो मानते हैं वो बाबा केदार को मानते हैं। उनकी गुफा में जी वो 24 घंटे जी 36 घंटे उस गुफा में रह के वो आराधना करते हैं। वो कहते हैं कि उत्तराखंड की देवभूमि जो है और जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, उनकी कृपा उनके ऊपर सबसे ज्यादा है। आज की डेट में आपने देखा होगा जितने भी बड़े उच्च पदों में जो लोग हैं, वो थल सेना हो, जल सेना हो, या किसी रॉ में हो, कहीं भी हो, उनको उत्तराखंड के लोग पर ज्यादा विश्वास। उत्तराखंड के लोग स्वभाव से भी शरीफ होते हैं, वो दिल से भी बड़े भोले होते हैं, क्योंकि भोले बाबा वहां कण कण में बसे हुए जी, दिल से भोले होते हैं। और उनके हर मन में कोई छल कपट नहीं होता जी, ना उनके मन में छल है ना कपट है। वो सच्चे भाव से, सच्चे मन से कहीं भी काम करना हो, कोई बिजनेस करना हो, कोई भी काम करना हो, वो बड़े भाव से करते हैं। तो मोदी जी का भी भाव खासकर उत्तराखंड के लिए और खासकर उस ज्योतिर्लिंग के लिए जो केदारनाथ के लिए, वो बहुत अच्छा और बहुत दूरदर्शी है जी। और वो बाबा की बड़ी सेवा करते हैं, और वो कहता है उन्होंने अध्यात्म भी वही किया था, सीखा है। और मैं तो कहता हूँ जी कि पहले भोले बाबा है, उसके बाद मोदी जी है। उनका स्थान तो वही ले सकते, चाय वाले को लोग जरूर याद करते हैं, लेकिन पहले भोले बाबा तो सर्वोपरि हैं, जो देवों के देव हैं, तो त्रिदेव हैं, इनके आगे तो तुलना ही नहीं। अच्छा, चलते चलते मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न लूंगा कि अगर भगवान शिव आपको कॉल करे तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? अगर मोबाइल का जमाना है, अगर भगवान शिव ने ये हेलो कर दिया तो आप क्या कहेंगे? ओम नमः शिवाय, या फिर नेटवर्क क्लियर है? हम बोलेंगे जी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यानी भगवान अगर कॉल दूसरा उनका वहां से सवाल आया, हाँ जी आप क्या कर रहे हो, तो मैं उसको बोलूंगा कि जो मुझे आपने प्रेरणा दी है, जो मुझे निमित्त बनाया है ये काम करने के लिए, वो काम कर रहा हूँ। वो तो आपको पता ही है क्या काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये मेरा उनके साथ सवाल। कोई ऐसा
माता पिता को लेके या पेरेंट्स को लेके या बच्चों को लेके कभी कुछ ऐसा सरकमस्टांस हुआ हो जो आप नहीं करना चाहते थे और वो हो गया? ऐसा तो चौहान जी अपने दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते थे, करना जरूर चाहते थे। हाँ, कि अभी तक जो आपका मिला है कि ये करना है, मंदिर बनाना है, ये धार्मिक बनाना है, सांस्कृतिक बनाना मेरे है। फादर को जब वो BL कपूर हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनको डॉक्टर ने 15 अगस्त की बात थी 2015 की जी, तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया और एक हफ्ते के अंदर वो चले गए। 15 तारीख को एडमिट हुए और 22 तारीख को उनकी डेथ हो गई। वो एक दुख रहता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मतलब मैं सक्षम था अंदर रहता, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। कर नहीं पाया। सेम ऐसे ही मेरी माता जी के साथ हुआ जी, कि माता जी रात को 11 बजे तक उन्होंने मेरे से बात करी और रात को जब हम सो गए और सवेरे जब उठा मैं 5:30 बजे तो माता जी डेड थी बेड के ऊपर। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया क्या ना? और रात को 12 साढ़े 12 बजे, मैं 11 बजे सोया हूँ, 12 बजे करीब उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। जब मैं उनको नजदीक के हॉस्पिटल में लेके गया तो उन्होंने बोला कि इनको 4 साढ़े 4 घंटे हो गए, उनकी डेथ हो गई। वो चीज मन में आज तक रहती है कि मैं माँ बाप के लिए, मैं शायद उनकी तबियत खराब होती, उनको वहीं एडमिट कराता, उनकी ज्यादा देर तक सेवा कर पाता, उनके लिए सेवा का मौका मुझे मिलता, लेकिन शायद परमात्मा को मंजूर नहीं था कि उन्हें मेरे से सेवा नहीं कराई। जी, दोनों की ऐसी डेथ हुई कि उन्हें सेवा ही नहीं कराई। फादर को कैंसर हुआ, वो 15 को एडमिट हुए BLK में और 22 को डेथ हो गई। हम तभी लेके आए, 7 दिन तक हम वहीं पे रहे, जितनी देर सेवा होती है वही होश में गए, चलते चलते चले गए। ऐसे ही माता जी रात को 11 बजे तक मेरे साथ थी और 12 साढ़े 12 बजे करीब उनकी डेथ हुई। वो हमें पता ही नहीं चला, उनसे हमने कोई सेवा नहीं कराई। तो मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप की मुझे सेवा करने का मौका मिले, वो काम मेरे से नहीं हो पाया। बाकी सब भोले बाबा का कृपा से, मतलब आप काफी अच्छे तक रहे। आप अपने दर्शकों के लिए कुछ मैसेज दीजिए जिससे कि लोग यहाँ पे आए और जुड़े, उनका भक्ति भाव रहे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बाबा भोलेनाथ का बहुत दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ बनने वाला है। ये बुराड़ी के नजदीक में है, हिरन की जगह पड़ती है जी यहाँ पे। जी। और जो भी भक्त आता है वो बड़ी सच्चे मन और भाव से यही बोलता है जी मैं पिछली बार मंदिर आया था और मेरी मनोकामना पूरी हुई। एक हमारे प्रेमी हैं राजेश गुप्ता जी, वो जब हमने 10 जुलाई 2024 की बात है, वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब मैं आपके लिए ना कुछ ये बैनर पोस्टर लगाना चाहता हूँ, मेरा इसका काम है। तो मैंने बोला लगा लो, मुझे पैसे बता देना। जब वो लगा लिया उन्होंने पूरे दिल्ली में जहां जहां लगा सकते थे उन्होंने लगा लिया। बाद में वो आए, मैंने उनको बोला क्या पैसे बताओ। बोला जी मैंने सेवा में लगाए, मैं आपसे पैसा लेना चाहता। मैं कहा जी इतना सारा आप मतलब मैं जानते ही नहीं हूँ आपको, आपने ऐसे कैसे करा। और चले गए, पैसे भी नहीं लिए। मैं जानता भी नहीं। दूसरे दिन यहाँ पे आए तो मैंने देखा वो मंदिर के आगे और रो रहे। मैंने पूछा उनसे क्या रो क्यों रहे? तो बोले मेरे पास 2 करोड़ का कर्जा है और मैं छुप के यहाँ आ गया हूँ और मैं छुप के ही कि मुझे कोई देखे ना, मैं आपका काम कर रहा था भोले बाबा का। मैं भोले बाबा का बहुत भक्त हूँ, बहुत मानता हूँ भोले बाबा। अच्छा। मैंने बोला कि जब आपके ऊपर कर्जा था आपने मेरे से पैसे नहीं लिए? मेरे पैसे नहीं लिए। हाँ। मेरे दिमाग में शंका हुई, दिल में शंका हुई कि इस आदमी जो लगाया है ना ये मेरे से पैसे मांगेगा। अच्छा। हाँ। लगा, ऐसा लगा। इसने पैसा जब इतने बोर्डों पे पैसा लगाया, जी। पेंटिंग में पैसा लगता है, लेबर चार्ज लगता है, बिल्कुल तो पैसे मांगे। इसने ये जो सब चीज है नाटक किया कि पैसे नहीं लूंगा। हाँ। और ये रोने का नाटक कर रहा है और ये मेरे से पैसे मांगेगा। जी। मैंने बोला जी जो आपकी ये जो अपने मटेरियल जितना लगाया मैं उसके पैसे आपको दे सकता हूँ। हाँ। क्योंकि धर्म का काम है। हाँ। और मैं आपको उसके पैसे दे सकता हूँ। जी। बोला जी मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो बस मन में था कि मैं छुप के कहाँ जाऊं, तो मुझे मंदिर से दूसरे कोई नजर नहीं आई इसलिए मैं यहाँ छुप गया। अच्छा। यहाँ तो फिर मुझे लगा, शंका भी हुई कि पता नहीं कैसा आदमी होगा, यहाँ छुपा है तो कैसा आदमी होगा। मैंने कहा जी अब जैसा भी हो और अब तो घर जाइए। वो जी आधा पौना घंटा रोने के बाद वो आदमी यहाँ से चला गया। अच्छा, वो चला गया। जैसे यहाँ से गया तो थोड़ी देर बाद ही आधे रास्ते में कहीं पे गया, उसके बाद ये भूटानी ग्रुप है जो लोग ये बिल्डिंग बनाते हैं। हाँ, भूटानी ग्रुप। उनका फोन आ गया कि आप मेरे ऑफिस आओ। उनको अच्छा। क्योंकि ऐड करते हैं, बोर्ड के ऐड बनाते हैं। जी। वो उनके घर गए, उन्होंने उसको 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया। 2 करोड़ का ऑर्डर दिया।
बोला आप हमारा ये दिल्ली के अलावा राजस्थान, गोवा और 2-3 स्टेट में आप हमारी ये बोर्ड लगाना शुरू कर। ऋतुराज जी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच वादी नहीं है। यहाँ पे आए थे? हाँ, अभी आते हो। अरे बाप रे। वो सुबह मंदिर होके चला गया, वो सुबह 5 बजे 6 बजे रोज मंदिर आता है। तो आज रोनी रहते हैं, वो रोनी रहते रोज आते हैं। अब उसने जब वहां गया, उसको 2 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, वो फिर यहाँ आ गया होने के लिए। बोले भोले बाबा पैसे तो जेब में 1 रुपया नहीं है, और मिल गया 2 करोड़, मैं बनाऊंगा कैसे? जब यहाँ आए मुझे बताया भाई साहब मैं कल ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मुझे वहां बुलाया और मेरे को ऐसे ऑर्डर मिल गया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। खुशी की बात नहीं। बोला आज जेब में पैसे भी कम थे तो मैं ना प्रसाद भी लेके नहीं आया भोले बाबा के लिए कि पैसे कम थे। ठीक है, अच्छा। बोले भाई साहब मेरी कुछ मदद कर दो आप। मुझे फिर लगा ये आदमी झूठ बोल के मेरे से पैसे लेना चाहता है। मैंने कहा भाई मैंने कल भी आपको बोला था कि आप जो पैसा लोगे जितना आपने काम किया उसके पैसे ले लो आप, हिसाब बताओ कितने पैसे में दे। बोले नहीं भाई साहब मेरे को ना कुछ मदद कर दो और मैं कुछ बोर्ड बना के उनको दे दूंगा और उसके बाद उसे पैसे लेता रहूं। मैंने कहा मुझे हिसाब बना दो, जो निकलता है मेरे से कल पैसे ले लो आप। बोला ठीक है जी, मैं पैसे तो आपसे लूंगा नहीं क्योंकि मैंने भोले बाबा की सेवा में लगाए हैं। मैं अभी पैसे आपसे लूंगा भी, आपको वापस करूंगा। वो चौहान जी यहाँ से वापस गए और रात को ही वहां से फोन आ गया कि कल आपने यहाँ आना है। आपको उनको फोन आया कि आपको उनके ऑफिस आना है बुटानी ग्रुप के। अच्छा, उनको फोन आया? हाँ। जब फोन आया तो बोले मुझे ऐसा लगा कि जो ऑर्डर दिया था ना वो कैंसिल कर रहे होंगे, इसीलिए। हाँ भाई साहब उन्होंने उनको, राजेश गुप्ता उनका नाम है, गुप्ता जी को पैसे दे दिए कि आप ये पैसे लो और आप बनाते रहो और पैसे लेते रहो, काम शुरू करो। कह रहे मुझे काम करते आज 26 साल हो गए, 26 साल में पहला इंसान मिला जिसने मुझे पहले पैसे देके बोला तुम काम करो, तुम काम करते रहो। नहीं तो जब हम लगा देते हैं बोर्ड, लगने के बाद दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, उसके बाद पता मिलता है 1 महीने बाद। जी। उस इंसान ने पहले पैसे दिए और बोला बोर्ड लगाओ। क्या बात है, ऐसी कृपा। और उसके बाद 1 साल के अंदर उनका सारा कर्जा उतर गया, 6 महीने के अंदर ही सारा कर्जा उतर गया। उसके बाद आज कंपनी प्रॉफिट में है और वो यहाँ पे आते हैं, हमारे जितने भी बोर्ड बार्ड है वो फ्री लगाते हैं। क्या बात, वो कहते हैं मैं आपके लिए तो काम कर ही नहीं रहा, मैं तो उनके लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, भोलेनाथ ये उनका काम है। मुझे सिर्फ सेवा का मौका दो, किसी और को मत बोलना। अच्छा। मुझे मौका दो। कह रहे मैं पहला इंसान, मतलब मुझे मेरी जिंदगी, कहता मैंने पहला ऐसा सुना नहीं चमत्कार कि जो चमत्कार की मैं 2 करोड़ कर्जे में हूँ और 2 करोड़ कर्जा खत्म हो गया, मैं प्रॉफिट में हूँ। ये बड़ा मतलब अचंभे वाली बात, बड़ा अचंभे वाली बात है, विश्वास बड़ी करने वाली बात। हम तो सामने आए। एक और वाक्य है जी, एक बच्चा था। क्या बात है। उस बच्चे को छोटा सा 7 महीने का बच्चा था जी, यहाँ पड़ोस में केशव नगर, इब्राहिमपुर बोलते हैं, वहां इब्राहिमपुर का वो बच्चा था। उसको डॉक्टर ने बोल दिया, उसका ब्लड बन के ना पानी बन जाता था जी, कोई बीमारी थी, वो बच्चे को मना कर दिया डॉक्टर ने कि ये बचेगा नहीं, इसको घर ले जाओ। वो होता ना कि हमारे एक मन में आस्था होती है कि एक बार मंदिर में चले जाएं, क्या पता भगवान बच्चे को ठीक कर दे। बिल्कुल शास्त्र मंदिर आ गए रहता है। और मंदिर आए, मंदिर आने के बाद उन्हें भगवान के आगे हाथ जोड़े कि उनका एक ही बच्चा था, 6-7 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था। वो भगवान के आगे उन्होंने हाथ जोड़ा कि मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मेरा तो बच्चा भी एक ही, डॉक्टर ने आगे बोल दिया आपका बच्चा भी नहीं हो सकता, कि एक ही बच्चा दिया भी भगवान ने, एक बच्चा, वो भी 6-7 महीने का देने के बाद उसको उठा लिया, बोल दिया उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा हमारी सुन लो, क्या उन्होंने मतलब अपना वहां पे बाबा के आगे अपनी क्या रखा होगा, उनको पता होगा जी। 1 हफ्ते बाद चौहान जी वो यहाँ आए, हॉस्टल से उनके बच्चे की छुट्टी हो गई थी, जिस दिन वो यहाँ मंदिर में आए। 1 हफ्ते बाद उनके बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा खाना शुरू कर दिया। जब वो 1 हफ्ते बाद वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो है वहां पे बच्चे का इलाज करवा रहे थे, जब वो दोबारा वहां पे गए तो बच्चे के सारे टेस्ट ठीक हो गए, सारे टेस्ट ठीक हो गए, जितने टेस्ट उसके थे जो निगेटिव थे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वो सारे टेस्ट ठीक हो गए, बच्चा ठीक है। क्या बात है। उसके पापा ने भी रिक्शा लिया, ये रिक्शा चलाते हैं, उन्हें पापा ने रिक्शा लिया। वो कहते जी मैं मंदिर में ही रिक्शा यहीं से शुरुआत करूंगा, मैं अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता हूँ। और वो मतलब यहाँ पे भगवान के प्रति समर्पित है जी, कि मुझे मतलब ऐसा तो चमत्कार हो ही नहीं सकता जो चमत्कार हो गया। क्या बात है, एक चमत्कार है, एक बहुत
आता है। पिछली बार हमारे स्टेज में हमने उसको बुलाया था, हाँ। तो स्टेज में उसने बोला था कि बाबा का इतना बड़ा चमत्कार है कि मुझे 5-6 साल बाद बच्चा हुआ और मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अगला बच्चा हो नहीं सकता, और वो बच्चे को लेके आए थे बकायदा, और बच्चा ठीक ठाक बच्चा था। वाकई सर आपने वो कर दिखाया है जो संसार में शायद किसी ने न किया। उनकी कृपा है, हम करने वाले कोई नहीं। जरिया रोटेला जी, बड़े सारे लोग हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है मंदिर में आके। तो मैं तो सभी भक्तों से कहूंगा कि सभी लोग मंदिर में आए, अपनी अपनी मनोकामना पूरी करें। बाबा देते बहुत है, देते बहुत है, देते बहुत है। सबके कष्ट कर लेते हैं, अपने अंदर समा जाते हैं सारे के सारे। जी। किसके अंदर कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना भी परेशानी हो, वो सब कुछ अपने कष्ट उनके हर लेते हैं और अपने अंदर समा लेते हैं, और उनको एक खुशी का रास्ता और एक आशीर्वाद देके उनकी जिंदगी खुशहाल कर देते हैं। जी। वो साक्षात हो या छाया रूपी है तो उनका ही आशीर्वाद। वाकई बहुत बड़ा करिश्मा जो है हो गया है। जैसे हमने जाना आपसे, आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। जब प्रत्यक्ष यहाँ पे लोग आते हैं और इस तरह से वाकया बताते हैं तो बड़ा मतलब रोम रोम जो है कांप जाता है, और हमें अपने पर गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और हमारा जो संस्कृति है वो बड़े अच्छे ढंग से जो है। एक लड़की यहाँ पे, एक और वाक्य याद आ गया, एक लड़की यहाँ पे भजन गाती है, भजन गाती है। तिवारी जी हैं, वो स्कूल में टीचर हैं जी, और उनकी लड़की भजन गाती है। काफी टाइम हो गया, उनकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं बन रहा था, कुंडली नहीं जुड़ती थी। ब्राह्मण आदमी है, उनको कुंडली जुड़ा के शादी करनी थी, इंटरकास्ट शादी नहीं करनी थी। और उस लड़की ने यहाँ भजन गाने शुरू करे, और बाबा के आगे उन्होंने ये दरख्वास्त लगाई कि बाबा आपको ही पता है सब कुछ, कैसे होना है, क्या होना है। और जो हाँ जी, उस लड़की की सगाई हो गई है, उसकी शादी है। लड़की यहाँ भजन गाती है, तिवारी है वो लोग, बाई कास्ट, और बड़ी सेवा करते हैं यहाँ सवेरे। बहुत ही सुंदर आपको देखा प्रत्यक्ष है जी। उसकी अपनी वीडियो डाली हुई अपने साइट पे। वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और आपसे बात करके तो बहुत मजा आया। इतना मजा तो कभी नहीं आया था जिस तरह भगवान शिव का जो है आशीर्वाद सब पर बरसता रहे, और इसी तरह से सबका जो है चमत्कार होता रहे, इस विश्व का भला करे। और आप जो जरिया बने हैं इसके लिए तो आपको कई बार नमस्कार। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस समय सावन का महीना चल रहा है और मैं तो सभी लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जी। शिव जी का पावन महीना है जी, सावन का महीना है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदार। आपको कांटेक्ट करें तो वो वेबसाइट पे सारा कुछ आपको, हाँ, लेकिन नंबर भी है, नंबर भी है। 96 नंबर बोल दीजिए। हाँ, 9625 700 दूसरा नंबर है 9625 800 वो आपको फोन करके डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे विदा लेने से पहले आपका बहुत बहुत आभार हूँ, और हमारे स्टूडियो में फिर हम दोबारा बहुत जल्दी एक अच्छे से भव्य निर्माण करके फिर हम लोग इस स्टूडियो में फिर बैठेंगे। धन्यवाद।